दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार देश के पर्यटन स्थलों के विकास और इसके प्रचार को लेकर सतत प्रयास कर रही है। मोदी जी खुद चुनाव प्रचार में इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इतने विकास के बावजूद भी एक रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है कि भारत पर्यटन में भी पीछे छूट रहा है। मोदी जी के विकास के वादों पर इस रिपोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। बढ़ते यात्रा क्षेत्र और कोविड के निचले स्तर से आर्थिक विकास में तेज उछाल के बावजूद भारत 2019 के बाद से विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI रैंकिंग में 10 स्थान फिसलकर 39वें स्थान पर आ गया है। मोदी सरकार तो कहती है पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है, स्किल इंडिया के तहत हमने अच्छा काम किया है और इसका फायदा भी हो रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। WEF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की यह सूरत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी के कारण उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में मौजूद कर्मियों में निम्न कौशल के कारण भी इंडेक्स में भारत को कम अंक प्राप्त हुए। दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग में सबसे तेज गिरावट आई है। उसके बाद यूके है, जो 2019 के बाद से तीसरे स्थान गिरकर 7वें स्थान पर आ गया। अमेरिका ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन वैश्विक रैंकिंग में एक पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया। TTDI यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के सतत और लचीले विकास में योगदान देने वाले कारकों और नीतियों के आधार पर 119 अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। संयुक्त अरब अमीरात में सूचकांक में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जबकि भारत औसत से 7.1% ऊपर रहा। रिपोर्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पर्यटक नीतियों में सुधार करने का आह्वान किया गया है। WEF की वार्षिक रिपोर्ट में खराब कुशल मानव संसाधनों के साथ साथ खराब स्वच्छता के कारण देश में यात्रा और पर्यटन के विकास को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई। जहां महामारी के कारण यात्रा बंद होने से पहले वित्त वर्ष 2020 में लगभग 10.93 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए थे। रिपोर्ट बताती है कि भारत को अपनी भविष्य की रैंकिंग बढ़ाने और अपनी यात्रा और पर्यटन क्षमता को पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे, नीति स्थितियों और स्थिरता में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मोदी जी कहते रहते हैं कि हमने सुधारा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया। इंडेक्स तैयार करने के क्रम में विभिन्न देशों को 1 से 7 तक अंक दिए गए। भारत को 4.25 अंक प्राप्त हुए। इसी तरह सूचकांक पर 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान 5 साल पहले की तुलना में 10 पायदान गिर गया। यहाँ तक कि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी भारत का दर्जा चीन और ब्राजील के नीचे आया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन देशों की स्थिति गुजरे 5 वर्ष में सबसे ज्यादा बिगड़ी, उनमें भारत और ब्रिटेन प्रमुख है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में चीन एवं ब्राजील के अलावा इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और मेक्सिको को भारत से अधिक अंक मिले हैं। यह रिपोर्ट एक बार फिर हमें आगाह करती है कि जब देश के अंदर भारत उदय की तरफ बढ़ रहा है, उसी समय पर्यटन जैसे क्षेत्र में भारत की असल छवि दुनिया में बिगड़ रही है।
क्या यह एक गंभीर चिंता का विषय नहीं है कि जिस समय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज विकास की कहानियां सुनाई जा रही है, प्रचार हो रहा है, उसी समय इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी के कारण TTDI पर भारत के अंक कटे हैं। इसी तरह भारत के सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने का नैरेटिव गढ़ा गया है, लेकिन WEF ने इस क्षेत्र के भारतीय कर्मियों को लो स्किल का बताया है। इसलिए यह वक्त भारतवासियों के जागने का है। निराधार खुशफहमी में जीना देश को बहुत महंगा पड़ रहा है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।